कहाँ से कहाँ हो गया 3 से infinity। ठीक है, इसको प्लॉट कर लीजिए, कितना आसान होगा। देखिए अब इसी ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हैं अच्छी तरह। ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, दिस इज द मॉडुलस ऑफ x। इस ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए आप, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, y का मिनिमम वैल्यू हो गया 3, मैक्सिमम क्या होगा इंफिनिटी, मींस y lies between 3 to infinity। This is the domain, domain remains same, domain is equal to r। What do you mean by r? R means all the values of x, means that the real value, all the real values of x। इसमें लिख लो domain is equal to r and the range is equal to 3 to infinity। ठीक है, देखिए next question, y is equal to modulus of x minus 2। y is equal to modulus of x minus 2। y is equal to modulus of x minus 2। कैसा ग्राफ होगा बताइए, डोमेन इसका क्या होगा, रेंज क्या होगा ये बताना है। माइनस प्लस इन्फिनिटी, डोमेन रेंज बताइए। ग्राफ जल्दी प्लॉट की, तो जल्दी से ग्राफ प्लॉट कीजिए। फिर y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या लिखा आपने, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और बताइए माइनस ऑफ फर्स्ट स्टेप। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। दिस इज द y axis, x axis, here y is equal to modulus of x। ठीक है, द सेकेंड स्टेप क्या बताइए, शिफ्ट द ग्राफ, हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड, लिख देंगे शिफ्ट द ग्राफ 2 यूनिट डाउनवर्ड, 2 यूनिट डाउनवर्ड। तो ग्राफ कैसा होगा बताइए, ऊपर बताइए किस तरह ग्राफ होगा, चेक कीजिए। दिस इज द मॉडुलस ऑफ x, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x। नाउ शिफ्ट द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x, शिफ्ट द ग्राफ 2 यूनिट डाउनवर्ड। नेचर क्या देखो सेम है, डिफरेंट है, नेचर रिमेन सेम, क्या द नेचर रिमेन सेम। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। देख सकते हो y is equal to modulus of x minus 2। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या r होगा क्या, ठीक है। व्हाट इज द डोमेन, that is d, here d is equal to minus of infinity to plus infinity, and the range, what is the range, minus 2, lowest value is minus 2, maximum value is equal to plus infinity, means y lies between minus 2 to infinity। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स में, एंड दिस इज ऑफ द 6 मार्क्स इन सीबीएसई। ये सीबीएसई में आपने लिखा, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय, देखिए एरिया बाउंडेड बाय, ये कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज द ग्राफ। आपको बताना है द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ, इसका एरिया बताना है, एरिया क्या होगा इसका। एरिया के लिए क्या चाहिए बताइए आपको, ये पॉइंट्स चाहिए, ये पॉइंट्स चाहिए, ये तो पहले से मालूम है। y का वैल्यू कैसे में -2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 0 और -2। ठीक है, 0 -2 है, क्योंकि y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है 0 और लेंथ कितना है -2, कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0। अगर आप इस यूनिट्स को कैलकुलेट करें, अगर इस पॉइंट को आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल सकता है। ये वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x का वैल्यू 2 है तो क्या होगा, देखिए तो ये 2 -2 कितना होगा बताइए, y का वैल्यू क्या होता है 0। वी नो दैट ऑन द एक्सिस ऑफ x y इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू आपने 2 पुट किया है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये बताइए टोटल लेंथ कितने हो गए, 2 यूनिट्स,
ये लेंथ कितने हैं 2 यूनिट्स। तो ये जो एरिया बना दिस इज द ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कुछ नाम रख दी, दिस इज O, दैट दिस वन इज A, दिस पॉइंट इज B। ट्रायंगल तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बताइए, हाफ ऑफ द बेस, दिस इज द बेस, व्हाट इज अल्टीट्यूड, दिस इज अल्टीट्यूड, एरिया क्या होगा बताइए 1/2 into 2 into 2, देख सकते हैं, लिख लीजिए हियर एरिया ऑफ AOB, नोट कर लीजिए, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equal to half of the base into altitude. What is the answer? Answer is equal to 2 for the first. लेकिन देखिए ये तो +2 है, अगर -2 है तो y क्या होगा, फिर 0। देखिए अगर x का वैल्यू -2 है तो -2 का मॉडुलस +2 and 2 - 2 इक्वल टू 0। ये पॉइंट भी तो है, ये भी तो ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल। ये लेंथ कितना है, ये भी 2 है, लेंथ क्या है 2 है, तो 2 बार हम क्यों कैलकुलेट करें, तो क्या करेंगे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका तो कैलकुलेट कर चुके आप। और ये दो ट्रायंगल है, दैट इज द सिमेट्री, दैट इज द सिमेट्री, क्योंकि सेम ट्रायंगल है, दैट इज द सिमेट्री। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना है 2 स्क्वायर यूनिट्स है, तो दो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 2 into 2 is equal to 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये O था, ये A है, ये B और क्या हो जाएगा C। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बताइए CAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, एरिया ऑफ द ट्रायंगल CAB, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल CAB 2 times of area of triangle AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल AOB निकाले आप, therefore 2 into 2 is equal to 4 square units, and this is up to 6 marks in your CBSE। बिहार एग्जाम सर बोर्ड में भी है ये सर, पहले क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट है। देखिए डिफिकल्ट कब है, अगर आप ये ग्राफ नहीं जानते तो डिफिकल्ट है, अगर ग्राफ आप जानते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आज इतना ही देखते हैं, काफ़ी हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ होमवर्क मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो देखिए होमवर्क नंबर 1, y is equal to modulus of x minus 3, y is equal to minus modulus of x, y is equal to minus modulus of x plus 1, y is equal to modulus of x minus 3, इसको 5 लिख दिए, 3 लिख चुके हैं, x minus 5, y is equal to minus modulus of x minus of 1। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। फर्स्ट वी प्लॉट द ग्राफ, फर्स्ट वी प्लॉट द ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने, देन फाइंड द डोमेन एंड देन फाइंड द रेंज। एक होमवर्क होगा। दूसरा होमवर्क है, क्या साइन थीटा का वैल्यू आप जानते हैं 0 से 90 के बीच, साइन 0 का वैल्यू बताइए, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 120 डिग्री, नहीं मालूम है, हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अगले क्लास में चलेंगे हम लोग 90 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक चलेंगे। साइन का वैल्यू याद है, cos 0 का वैल्यू बताइए, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 cos 90, यहाँ पे चलेंगे आप 90 से लेकर 360 तक। नंबर 1, नंबर 2, अगर आप साइन कॉस का वैल्यू आप जानते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच, आप किसी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को मीन्स कोई भी फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन तो पहले से मालूम है, कॉस मालूम है, टैन को कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कॉट को भी कर सकते हैं हम लोग, सेक को कर सकते हैं, कोसेक को भी कर सकते हैं। अब देखिए पिछले साल पूछा था सेक एक्स का रेंज क्या है, एंट्रेंस क्वेश्चन है, दिस ऑफ द 3 मार्क्स इन बिहार इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक एक्स। कैसे करेंगे आप, फर्स्ट वी नो द ग्राफ, देन वी कैन फाइंड द रेंज। व्हाट इज द डोमेन ऑफ कोसेक ऑफ एक्स,
पिछले साल क्वेश्चन सही, पिछले के पिछले साल, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द कोसेक ऑफ x? मींस इफ वी नो द ग्राफ ऑफ sin x and cos x, then we know the graph of sec x and cosec of x. sin का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? cosec. cos का रेसिप्रोकल sec. अगर sin cos हम जानते हैं तो sec cosec हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों इंट्रेंस क्वेश्चन भी है, आपके बोर्ड में भी है, हमारे 12th में भी है, 11th में भी है। तो फॉर ऑल ही दीज आर द बेसिक टूल्स फॉर ऑल। फिजिक्स में भी, फिजिक्स में एम्स में क्वेश्चन पूछा था, एम्स का क्वेश्चन जो मेडिकल के लिए है, अगर y इक्वल टू साइन x है तो x के किस वैल्यू के लिए y होगा मैक्सिमम? x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा? फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम? तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ देखेंगे, हम वैसे बता देते हैं साइन 90 का वैल्यू क्या होता है और साइन 0, साइन 180 फिर से 0 होता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 है। देखिए ये साइन 0 है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द रिवॉल्व, दिस इज द रिवॉल्विंग लाइन। यहाँ साइन 0 क्या होगा? 0। क्या इसमें हाइट है? नहीं है। चेक कीजिए, क्या इसमें हाइट है? तो हाइट क्या होगा? 0। 0 by resultant remain 0. If sin 0 degree is equal to 0, therefore sin 180 that is equal to 0. तो चेक कीजिए आप, sin 90 का वैल्यू क्या? +1। ये लाइन क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो sin का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1। और ये एम्स का क्वेश्चन है, बताइए y अगर sin x है तो फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ x y इज मैक्सिमम? तो x के किस वैल्यू पर y मैक्सिमम हो गया? x अगर 90 डिग्री है तो y का वैल्यू क्या हो गया? मैक्सिमम। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पिछले साल आईटी में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंप्लीट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन है जो कंप्लीट ग्राफ बेस्ड है। कौन कौन सा ग्राफ था बताइए? एक तो मॉडल्स ग्राफ था, दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तीसरा है y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ x। चार ग्राफ हो गए। और 5वां था y इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इक्वल टू x। ये 5 ग्राफ थे लास्ट ईयर आईटी में। अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखा, आईटी के देखा होगा, नहीं देखा आपने सारे देखा है। तो कंप्लीट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे। कहीं डोमेन पूछता है, कहीं रेंज पूछता है, कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछता है, कहीं इंक्रीजिंग पूछ रहा है, कहीं आपसे डिक्रीजिंग पूछ रही है। तो दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ग्राफ। अगले क्लास डिस्कस करेंगे आप लोग अच्छी तरह देख के आएंगे मेरे पास, ठीक है? फिर अगले क्लास में मिलते हैं फिर से। ओके, थैंक्स अ लॉट।